जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एसआई एंड कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज़ में हम लोग रेलवे, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी इत्यादि एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। इतना कर लेते हैं तो आपको सामान्य अध्ययन से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो के प्रति कोई भी आपका फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? राइट आंसर है पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगाल में। सी आपका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वर्ष 1813 ईस्वी को बंगाल के मैसिंध क्षेत्र में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचार, जो भी जमींदार अत्याचार कर रहे थे उसके विरुद्ध ये आवाज़ उठाई थी। गारो जनजाति के लोगों से ये संबंधित विद्रोह था। ये जनजाति का भी नाम एग्जाम में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी बंगाल में संचालित करने का श्रेय करीम शाह को जाता है, ठीक है। करम शाह या करीम शाह दोनों में से कोई एक ही नाम एग्जाम में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? राइट आंसर है पुणे में हुई थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1870 में 2 अप्रैल 1870 को हुई थी, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश भारत में स्थापित एक सामाजिक संगठन था। पुणे सार्वजनिक सभा का उद्देश्य तत्कालीन सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता तथा इस किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था, ठीक है। सोनग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में हुआ। सोनग्राम संगमा विद्रोह असम में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोनग्राम संगमा विद्रोह 1906 ईस्वी को असम में हुआ था। सोनग्राम संगमा विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण था। अंग्रेजों ने आदिवासी जनजातियों के क्षेत्रों को सीमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन जनजातियों को उनके वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा था, ठीक है। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो 1929 में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? देखते हैं। ऑप्शन है स्वदेशी प्रस्ताव, बी है मसौदा प्रस्ताव, सी है पूर्ण स्वराज और डी है राष्ट्रीय योजना प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिवस को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी वर्तमान अवस्थिति पंजाब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूना समझौता। महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत अछूत यानी कि दलित वर्ग को नए अधिकार मिले। पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महात्मा गोविंद रानाडे थे, ठीक है।
महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के थे गुरु महात्मा गोविंद रानडे। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल आपका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकंठ बंदरगाह पहुंचा था। भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, क्योंकि क्रम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये 1942 डेट आपको याद रखना है। मार्च 1942 को हुआ था। क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न देकर विभाजित डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में मिली थी। 1961 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता वर्ष 1961 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1510 से 1961 ईस्वी में लगभग 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा है, ठीक है। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को स्वतंत्र करा लिया। तो ये भी प्रश्न ध्यान देना है यहाँ पे कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो गोवा विजय से संबंधित है, ठीक है। गोवा को स्वतंत्र कराने से संबंधित है। पुर्तगाली से स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज को ऐतिहासिक रूप से व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना वर्ष 1640 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन मद्रास वर्तमान चेन्नई तमिलनाडु राज्य में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। केप ऑफ गुड होप से होकर ही पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने का श्रेय सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यक्ति
लोमियो डियाज को जाता है, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज ये केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, ठीक है। केप ऑफ गुड होप का अन्य नाम उत्मासा अंतरिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय। कैनिंग का कार्यकाल वायसराय के रूप में 1 नवंबर 1858 से 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 ईस्वी तक था। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया था 1857 की क्रांति के बाद। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर 28 फरवरी 1856 ईस्वी से 56 से, ये डेट नहीं इम्पोर्टेंट है, ईयर ध्यान रखिएगा, 1862 ईस्वी तक रहे हैं। कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित कौन कौन से एक्ट थे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो विधवा पुनर्विवाह किसके समय? तो ये 1856 में कैनिंग के समय पारित हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में, और 1861 ईस्वी में मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में उस न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है किसान सभा आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व तो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। ये डेट इम्पोर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था पाबना किसान विद्रोह। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पाबना किसान विद्रोह वर्ष 1873 से 76 के बीच पश्चिम बंगाल में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। पाबना किसान विद्रोह आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शंभूपाल तथा ईशान चंद्र राय थे। भारत में हुए अन्य किसान विद्रोह आंदोलन को एक नज़र में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। नील विद्रोह 1859 ईस्वी में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। तेभागा आंदोलन की बात करें तो 1946 से 47 के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1838 में जमींदार एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में हुई थी। जमींदार एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। जमींदार एसोसिएशन के संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर प्रमुख थे। आगे बात करते हैं, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक के द्वारा अंत किया गया था कानून बनाकर, ठीक है। किनके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। भारत में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया। विलियम बेंटिंक वर्ष 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों तथा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को तत्कालीन फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। विलियम बेंटिंक का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था 1834 से लेकर 35 ईस्वी तक। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नील विद्रोह पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। नील विद्रोह वर्ष 1859 ईस्वी में हुआ था।
यह विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। ठीक है। नील विद्रोह का मुख्य कारण भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न करना था। नील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास थे। भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न करने के कारण वर्ष 1860 ईस्वी में नील आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आरपीएफ एसआई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। खेड़ा आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों की कर वसूली के विरुद्ध भारतीय किसानों का प्रदर्शन था। वर्ष 1918 ईस्वी में भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप भारतीय किसान अंग्रेजों को लगान देने में असमर्थ हो गए थे। इसी प्रकरण के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय नेता लाला लाजपत राय को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई तथा भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुई थी स्थापना। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टोबियन ह्यूम थे, जिसे आप लोग एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बीएमएस चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 ईस्वी में आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये 72 ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे प्रश्नों को देखते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था, के नेतृत्व करने के दौरान वहां उपस्थित महिलाओं ने प्रदान की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सरोजिनी नायडू भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू इंडिया साप्ताहिक। इस समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था। कोई भी वनडे एग्जाम है, ये समाचार पत्र से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। सुधारक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत गोपाल आगरकर ने की थी। यह अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। यह वर्ष 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
वंदे मातरम जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, समाचार पत्र की शुरुआत अरविंद घोष ने की थी। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। यह वर्ष 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तलवार समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तथा मैडम भिखजी कामा थी। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की थी। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके द्वारा वर्ष 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था जो निम्नलिखित हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। संवाद कौमुदी जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। और ब्राह्मणवादी, ये भी इन्हीं की पत्रिका है। मिरात उल अखबारी जो कि फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल ब्रिटेन में हुई थी। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिकी के तट पर पहुंच गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये भारत खोज के लिए ही निकला था, परंतु ये गलती से अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोलंबस भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जिनेवा, इटली में हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी प्रथम यात्रा पालोस बंदरगाह, स्पेन से वर्ष 1492 ईस्वी में शुरू की थी। ठीक है, कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिस तरह भारत की समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी, उसी तरह अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, तो ये कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एंग्लो बांग्ला युद्ध था। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 16 का पूछा गया प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंग्लो बांग्ला युद्ध कभी लड़ा नहीं गया। एंग्लो अथवा अंग्रेज, भारत में मुगलों के पतन के पश्चात अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों ने भारत पर अपने एकाधिकार तथा सर्वोच्च को स्थापित करने के उद्देश्य से अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तो एंग्लो मराठा युद्ध, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक चला था। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1905 तक चला था। और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच चला था। ठीक है, एंग्लो सिख युद्ध, देखिए ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच प्रथम। द्वितीय कब हुआ था? तो 48 से 49 के बीच। एंग्लो मैसूर युद्ध, देखिए प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक। ठीक है, द्वितीय 1780 से 84 और तृतीय हुआ था 1790 से 92 के बीच। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1798 से 99 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट सीरीज में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।